ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला कालखंड 3 महीने का मीन के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं, इनको बनाने का औचित्य बहुत विशेष होता है। इसके बनाने का एक एम ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीने के कालखंड में ग्रहों की स्थिति में क्या अच्छा क्या बुरा बदलाव हो रहा है, क्या बड़े योग बन रहे हैं, बड़े ग्रह हों या छोटे ग्रह हों, उनके गोचर स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं। जो बदलाव होंगे उससे परस्पर ग्रहों की जो स्थिति है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की विवेचना करी जाती है, और क्या अच्छा हो सकता है संभावितः और क्या बुरा हो सकता है संभावितः, इन सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करता हूँ। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। जहाँ गुरु और मंगल की युति होगी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार ये होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर शनि का वक्र प्रभाव आपको दिखेगा पूरे 3 महीने, बल्कि ज़्यादा भी है, लेकिन इस 3 महीने में तो एटलीस्ट शनि महाराज वक्री ही रहेंगे। इसके साथ ही सूर्य स्वराशि के एक बार होंगे, वहीं सूर्य स्वराशि के होने के बाद ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। बुध एक अनोखा ही खेल खेलेंगे, जहाँ पे वो वक्री भी होंगे और पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। शुक्र केतु के साथ नीच के हो जाएंगे, कई लोगों के संबंध में वो विकार लाएंगे, लेकिन वही शुक्र कुछ टाइम बाद स्वराशि के हो जाएंगे। ये सब चल ही रहा होगा कि सितंबर तक आते आते साल का तीसरा ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। वो लगेगा आपके लग्न में ही, इसलिए आपके लिए उसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में मिलजुल कर क्या प्रभाव ला सकती है, अच्छा और बुरा, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि मीन है या आपकी चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जिसके करने से इन 3 महीनों में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें काफ़ी अच्छे बदलाव आपके लिए दिख रहे हैं। कई अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सर्वप्रथम मंगल पे नज़र डालते हैं। मंगल 12 जुलाई तक तो बहुत एक्टिव रहेंगे। बहुत कारण है इसके। पहला तो वो मंगल अपनी ही राशि में है, शनि की दृष्टि है जो वक्री शनि है और भी स्ट्रांग हो गए हैं। गुरु और राहु के द्वारा कर्तरी योग में है, यानी कि एक साइड राहु एक साइड गुरु, तो कर्तरी योग युक्त मंगल है। और मंगल, जैसा मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह भी है। तो मंगल शुरुआती भाग में ही आपके परम एक्टिव रहेंगे। इसका लाभ क्या मिल सकता है? सबसे पहले वो धनेश हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, और भाग्येश भी हैं, यानी कि पैसा तेज गति से आएगा। शनि की दृष्टि है, शनि लाभेश हैं। धन स्थान के स्वामी पर शनि की दृष्टि जो कि लाभेश है, पैसा बहुत आएगा। विदेश के स्थान में बैठे हैं, जिनका विदेश से संबंध होता है कुछ भी काम का, पैसा बहुत आएगा। हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे या बढ़ेंगे। और ये शनि वक्री हैं, तो धन स्थान का लाभ स्थान से एक योग बन रहा है ग्रहों के दृष्टि द्वारा, और शनि वक्री हैं, यानी कि आपको आत्ममंथन का टाइम देंगे, आपको समझने का टाइम देंगे कि हाँ किस प्रकार से आप अपने फाइनेंसेस को और ग्रो कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जो समय है, यानी कि जुलाई का शुरुआती भाग, ये धन के रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल अपनी ही राशि के हैं, कर्तरी योग युक्त है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम ये आपका दिख रहा है। और मंगल यहाँ से अपनी ही राशि यानी कि अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देखेंगे और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव हुआ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ होगा। और स्वयं क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको भरपूर साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो महीना है जुलाई का, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। धन के रूप से, भौतिक रूप से श्रेष्ठता यहाँ पर नजर आ रही है।
महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र महाराज का, यानी कि वीनस का, और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, बुध के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब शुक्र आपके अष्टम के स्वामी हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, कि दो चीज़ें दर्शाता है। पहला, जिनका रिलेशनशिप नहीं था अब तक, मतलब कि जो एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं और पंचम में है। तीसरा भाव काम त्रिकोण है, अट्रैक्शन का भाव है, पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव है। तो भले ही फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे हो, लेकिन एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन शुक्र अष्टमेश भी हैं, जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, उनके बीच में दरार आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुध भी बैठे हैं जो सप्तमेश हैं, तो हाँ, उनके लिए अच्छा रहेगा जो रिलेशनशिप जिनका लंबा चल चुका है और अब वो एक इस लेवल पे आ चुके हैं कि हाँ, अब उनको शादी की तरफ ट्रांसफॉर्म करना था। तो जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा वहाँ पे अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। शुक्र आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे और शुक्र आपके लिए अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि शुक्र मीन के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अष्टम भाव के स्वामी है तो बुरे होंगे। ज्योतिष का एक नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कि आपके लग्न भाव में जो भी ग्रह उच्च का होगा वो आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। जैसे कि कर्क के लिए बृहस्पति, जैसे कि तुला के लिए शनि, वैसे ही मीन के लिए शुक्र, वो भले ही अष्टमेश हैं, वो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का। मैं हमेशा बताता हूँ कि मंगल मीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका गोचर भी आपके लिए अवश्य इंपॉर्टेंट होगा। मंगल आपके तीसरे भाव में अपने सबसे प्रिय स्थान में आकर बैठ जाएंगे। मंगल आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं, और बैठे कहाँ पे हैं? गुरु के साथ बैठे। किस में, कौन सी राशि में है? लक्ष्मी की राशि में, शुक्र की राशि में। धनेश, लग्नेश, भाग्येश और दशमेश, ये सब बैठे हैं तीसरे भाव में शुक्र की राशि में, पराक्रम के भाव में, एफर्ट्स के भाव में, और यहाँ से दोनों मिलकर देख रहे हैं भाग्य स्थान को। इससे उत्तम तो युति आपके लिए हो ही नहीं सकती। ये जो गुरु मंगल की युति आपके लिए जुलाई के महीने में होने वाली है, ये इस साल की शायद सबसे इंपॉर्टेंट युतियों में से आपके लिए एक होगी। गुरु भाग्य है, मंगल पराक्रम है। इन दोनों की युति पराक्रम के स्थान में ही हो रही है और ये दोनों मिलकर भाग्य स्थान को ही देख रहे हैं। तो दोनों ही आपके एक्टिवेटेड रहेंगे, पराक्रम भी एक्टिवेट रहेगा, भाग्य भी एक्टिवेट रहेगा। और जब ऐसा होता है तो एक ही चीज़ होती है, वो है सफलता। तो आपको आपके हर एरिया में यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है। ये मंगल और गुरु की युति बहुत अच्छी है। मंगल अपने कारक भाव से, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 12वें में है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मंगल यहाँ पर बृहस्पति के साथ बैठे हैं। कुछ बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, ये निर्णय ले पाएंगे, और कुछ बड़े काम जो नहीं कर पा रहे थे। कई बार होता है हम सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। यहाँ पे वो दशमेश के साथ भी हैं, लग्न के स्वामी के साथ तो हैं ही, दोनों सेम ही हैं आपके लिए, लेकिन दशमेश के साथ भी हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला पाएंगे। ये महाराज ऑलरेडी वक्री हैं जो आत्ममंथन का टाइम देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शनि महाराज के वक्री पर एक वीडियो बनाऊं। और मंगल यहाँ पे जो युति हो रही है, ये अपने आप में श्रेष्ठतम है। ये जो मंगल गुरु की जुड़ी है, ये आपको आने वाले कई महीनों के लिए बहुत लाभ दे सकती है, डिपेंडिंग कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। मंगल तीसरे भाव में छठे और 10वें भाव को भी अपनी अष्टम दृष्टि से देखते हैं, सप्तम को तो देखते ही हैं। तो यहाँ पे 3 उपचय भाव भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये समय होगा जब आपका जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। मंगल छठे घर को देखेंगे, एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन में सफलता। सप्तम को देखेंगे, बिजनेस में सफलता। क्यों सफलता? गुरु के साथ बैठे हैं। और आप यहाँ पे 10वें घर को भी देखेंगे, भाग्य की तो हमने बात कर ही ली, 10वें घर को भी देखेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। तो इस समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। हमने ये सारी बात कर ली, हम शनि महाराज के वक्र प्रभाव पर भी थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा
या बुरा नहीं कह रहा, वो अलग चीज़ होती है, स्ट्रांग होता है। तो अब आपके लाभेश स्ट्रांग हो गए, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके 12वें घर के भी तो स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं। अब इसमें अच्छा क्या हो सकता है, विदेश से लाभ, लेकिन सेहत बिगड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, सेहत पर खर्चा बढ़ेगा, तो ये एक थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन शनि गुरु से और मंगल से केंद्र में है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लग्न के स्वामी से केंद्र में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 30 साल बाद आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रभाव है ना, ये बड़े बदलावों का है, ये आत्ममंथन का, जैसे मैंने कहा, समय है, और आपको ये मौका मिलेगा कि अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म आप इस टाइम में कर पाएं। तो ये वक्र शनि का प्रभाव भी बहुत अच्छा एक रिजल्ट आपको देके जाएगा। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, और सूर्य महाराज आदित्य दिवाकर आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। पंचम में शुक्र का आना मिला जुला प्रभाव देता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, दोनों की ही हम चर्चा करेंगे। सूर्य पंचम में आ रहे हैं, और ऑब्वियसली सूर्य प्रकाश हैं, तो यहाँ से उनका प्रकाश जाएगा लाभ स्थान पर, तो लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। छठे घर के स्वामी हैं उपचय भाव के, रुका पैसा अटका पैसा आ सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी प्रॉब्लम आई थी उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य जब पंचम में आते हैं तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा पुनः, क्योंकि मंगल छठे घर को देख रहे हैं और छठे के स्वामी पंचम में है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप उसमें कर पाएंगे, लेकिन अदरवाइज ये जो समय है लव लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अच्छा होगा क्रिएटिविटी के लिए। बुध शुक्र ऑलरेडी क्रिएटिव ग्रह होते हैं, पंचम भाव क्रिएटिव है, और ये एफर्ट्स का भाव है, ये संकल्प शक्ति का भाव है, और उसके स्वामी पंचम में बैठे हैं, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी के दम पर अपने जीवन को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा पाएंगे। एक चीज़ बताना भूल गया कि केतु का प्रभाव भी गुरु मंगल पर है, और मंगल स्किल्स के कारक हैं, तीसरा भाव स्किल्स का है, तो ये वो समय भी है जब आप अपने स्किल्स को बहुत तेज गति से एनहेंस कर पाएंगे। और आज का टाइम वही है कि यदि आपके पास कोई स्किल्स है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भले ही भाग्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है, लेकिन अगर स्किल्स हैं तो देर सवेर आपको लाभ या आपका नाम या आपकी पहचान बनती ही है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 19 जुलाई को, जब बुध आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। बुध का छठे भाव में आना बहुत बुरा नहीं माना जाता, लीगल केसेस में बहुत सफलता के लिए अच्छा होता है बुध का छठे भाव में आना, और व्यक्ति को अपने दुश्मनों पर हावी रखता है। तो ये बुध का राशि परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा है। पुनः बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, छठे घर में है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मीन वालों का जुलाई में अगर पड़ता है, अधिकतम आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ध्यान क्या देना है, ये मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि, और शनि वक्र हैं, वक्र शनि बुध पर, यानी कि वक्र बुद्धि, और ये महाराज भी वक्री होने ही वाले हैं, अगस्त में हो जाएंगे। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करेंगे आप, इरिटेटेड, शायद फ्रस्ट्रेटेड सही वर्ड नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ पर इरिटेशन आपको हो जाएगी, और इसके कारण ध्यान भंग होगा, और जब ध्यान भंग होता है मीन वालों का, वो गलत निर्णय करते ही हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव लोग होते हैं, लेकिन इनको चीज़ें आराम से चाहिए होती है, अपने पेस पे काम करते हैं। इनको आप बोल दो कि 2 घंटे में काम करके देना है, नहीं करेंगे या ढंग से नहीं कर पाएंगे। बोल दो कि भाई ये काम हम चाहते हैं कि तुम करो, अपना टाइम ले लो, सबसे बेस्ट काम करके देंगे उसमें। लेकिन कोई ये बोल दो कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में करके दो, या तो मना ही कर देंगे, और करेंगे तो बहुत अजीब सा। तो यहाँ पर वही उस प्रकार की इरिटेशन, एक अनिश्चितता आपके अंदर रहेगी जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। महीना अच्छा ही है, जो भी मैंने नकारात्मक कहा आपको सचेत करने के लिए कहा, जिसको बुरा लगे उसको बुरा लगे। मेरा काम एज ए ज्योतिष बताना है, अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा और बुरी चीज़ें भी बताऊंगा। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है जो थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा, क्योंकि जो बुध महाराज हैं ये थोड़ा सा अलग ही स्वरूप यहाँ पर धरेंगे। सबसे पहले 31 जुलाई को एक राशि परिवर्तन हो चुका होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और वो आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और एक महीने तक करीबन यहीं पर रहेंगे। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अधिकतम जगहों पर, अधिकतम भावों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन छठा भाव, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि छठा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर शुक्र की जो सौम्यता है वो अफेक्ट होती है, उनकी सकारात्मकता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं छठे भाव में, कोई लीगल केस अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा
मैरिड लाइफ पर और रिलेशनशिप पर, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये स्टार्ट है, क्योंकि आने वाला जो महीना है, आने वाला जो टाइम है, वो दोनों के लिए ही, रिलेशनशिप हो मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा। कैसे वो आपको पता चल जाएगा अभी ग्रहों की गोचर स्थिति से, लेकिन संबंधों में विकार, रिलेशनशिप हो मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही आएंगे। थोड़े से यहाँ से खर्चे भी बढ़ने शुरू होंगे। और क्योंकि छठे भाव में है जो अर्थ त्रिकोण है, करियर से संबंध रखता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर आपके खिलाफ शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र की तो हमने बात कर ली, लेकिन बुध भी यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 5 तारीख को। और जो बुध हैं ये थोड़ी सी उथल पुथल ज़्यादा मचाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, आपके लिए बुध चौथे और सप्तम के स्वामी हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी छठे घर में स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि कोई बिजनेस में लीगल प्रॉब्लम थी या कोई प्रॉपर्टी में लीगल प्रॉब्लम थी, दोनों में ही चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन शुक्र, मैंने कहा था छठे भाव में बुरा प्रभाव मैरिड लाइफ रिलेशनशिप पर देंगे। ये बुध जब वक्री होंगे तो वो प्रभाव और भी तेज होगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत तंग करेगी आपके कलीग्स के द्वारा, स्पेशली अगर आपका कार्यक्षेत्र कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, तो आपके कलीग्स के द्वारा यहाँ पर बहुत अजीब सी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी आपके लिए। कार्यक्षेत्र में बहुत एक होस्टाइल सा एनवायरनमेंट यहाँ पे बन जाएगा। और बुध वक्री हो रहे हैं, ऑलरेडी केतु सप्तम में है, तो कई लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ ही रही होगी। यहाँ पे क्या हो सकता है कि बुध का वक्री होना, शुक्र का छठे घर में आना, अचानक से डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकता है बात को। अब ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, जिनकी कुंडली अपने आप मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ख़राब है और ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, दशा खराब चल रही है, वो लोग अचानक से मैरिड लाइफ की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी आज की डेट में ऐसा होता है कि इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग जिन्होंने शादी करी है एक दूसरे से, वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते और फिर यही बोलते हैं कि विल सी यू इन द कोर्ट और माई लॉयर विल कॉल यू। तो वो प्रभाव यहाँ पर अचानक से देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर संयम बरतेंगे तो अच्छा है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, छठे भाव में वक्री हो गए, यानी कि वक्र बुद्धि, और वक्री शनि की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, गुस्सा भी रहेगा और एक बदले की भावना भी आपके अंदर रहेगी। और ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो बुरा प्रभाव डालेगी। इसके बाद एक और गोचर होगा 16 तारीख को, सूर्य जो अपनी ही राशि के हो जाएंगे छठे भाव में। छठा भाव सूर्य के लिए एक अच्छा भाव माना जाता है और यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे छठे भाव पर 2 नहीं 3 विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य विपरीत राजयोग, शुक्र विपरीत राजयोग, शनि विपरीत राजयोग दृष्टि। अगर आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था तो यहाँ पर उसको पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इसके साथ ही अगर आपका कोई गवर्नमेंट से या सरकार से कोई इशू भी चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। ध्यान ये देना है कि छठे भाव में इतने सारे ग्रह, वक्री शनि, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसपे कंपटीशन बहुत है तो आपके दुश्मन बहुत एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, सूर्य यहाँ पर है, आप उनको हैंडल भी कर लेंगे, लेकिन कौन चाहता है कि दुश्मन बने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि दुश्मनों की जो गिनती होती है उसमें भी इजाफा होता है। तो जितना यहाँ पर सीमित रह सकते हैं, नियमित रह सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। जिनका अपना कोई बड़ा बिजनेस है उनके यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं बहुत, उनके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, सरकार से बाधाएं आ सकती हैं, जीएसटी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन आपको, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, इवन आपको यहाँ पर मैन पावर की कमी और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम, ये भी फेस करने को मिल सकती है। करियर में कंपटीशन बहुत रहेगा, लेकिन 3 ग्रहों का यहाँ पे होना जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि अर्थ त्रिकोण से या 10वें भाव से 9वां भाव, आपको जॉब में चेंज का एक मौका मिल सकता है। और भले ही थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मिश्रित सा प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। गुस्सा बहुत पड़ेगा और खर्चा बहुत बढ़ेगा। इसके बाद होगा 22 तारीख को वो जो इस महीने में थोड़ा सा संवेदनशीलता को बढ़ाएगा, वो है बुध का पंचम भाव में गिर जाना। राहु और केतु को छोड़कर सारे ग्रह ऐसे चलते हैं इधर की तरफ, राहु और केतु इधर चलते हैं, जैसे केतु भी इधर और राहु भी इधर, जैसे राहु अगले साल यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बाकी भी ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, वो वक्री हो जाते हैं और पतित भी हो जाते हैं, यानी कि पिछली राशि में गिर जाते हैं। 0 से 30 डिग्री होती है एक राशि में, तो कभी कभी ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है पीछे जाता जाता। तो यहाँ पर बुध के साथ ऐसा ही होगा।
तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। सप्तम भाव के स्वामी है बुध, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जो लोग जिनका रिश्ता भी हो चुका है, फॉर एग्जांपल हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते में शादी हो गई, प्रोसेस होता है कि पहले बातचीत होती है, फिर सब ठीक लगा तो रोका होता है, एंगेजमेंट होती है, फिर कहीं जाके शादी होती है, और वो भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब अगर आप उस प्रोसेस में हैं कि हाँ भाई बात स्टार्ट हो गई थी, रोका वोका हो गया था, या फिर अभी इन प्रोसेस से सब ठीक चल रहा है, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब रिश्ता पक्का होने के बाद भी, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जो लोग उस प्रोसेस में है शादी के, बहुत केयरफुल रहेगा, मिसकम्युनिकेशन के कारण या किसी और दिक्कत के कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, और यहीं पे अगर वक्री हो गए तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस कम होगा, रिटेंशन पावर में कमी आएगी, याद नहीं रख पाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो कोई एग्ज़ाम आपका इस टाइम में पड़ता है तो थोड़ा नेगेटिव टाइम है। और यहाँ से 11वें घर को भी देख रहे हैं तो कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बुध बुद्धि के कारक है, पंचम भाव में जो थॉट प्रोसेस का है, गलत निर्णय बहुत लेंगे, इसलिए बहुत संयम से। ये बहुत देखिए अच्छी चीज़ ये है कि बुध बहुत तेज़ भागते हैं, वो वक्री जाएँ या नॉर्मल चलें, उनका स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं वक्री या पतित। तो ये कुछ ही टाइम होगा, इसलिए 22 तारीख के बाद का जो 1-2 हफ्ते का टाइम है, यहाँ पर बड़े निर्णय, बड़े फाइनेंशियल निर्णय, कम्युनिकेशन, संबंध, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, इन सब पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। 10वें से अष्टम में हो रहा है ये, आप देखिएगा आपके कलीग्स आपको बहुत तंग करेंगे, मतलब कि पीठ पीछे बात हो, आपके कामों में नुक्स निकालना हो, आपके बारे में बातचीत करना हो, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन तक यहाँ पे हो सकता है आपके कलीग्स द्वारा, जो लोग जॉब करते हैं। इसके साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए, बुध जो है कर्क राशि में है, जो खुद संवेदनशीलता या इमोशंस की राशि है, और राहु का प्रभाव भी है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाला ये टाइम जाने वाला है, तो जितना यहाँ पर चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और जितना पेशेंस दिखा सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बल्कि 2 होंगे एक ही दिन के अंतराल में, दोनों को साथ में ही डिनोट कर लेते हैं। एक होगा 25 अगस्त को शुक्र का, और वो आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और दूसरा होगा मंगल का, वो 26 अगस्त को आपके चौथे घर में आ जाएंगे। शुक्र की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि आने वाला टाइम रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम लेके आएगा। जैसे मैंने कहा अभी रिलेशनशिप में तो दिखा दिया, अब शुक्र सप्तम में आ गए खुद और नीच के हो गए। ये कम नहीं था, ऊपर से केतु भी साथ में है, तो केतु और शुक्र तो मैरिड लाइफ में, इनकी अगर जोड़ी बन गई तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाते ही हैं, क्योंकि दोनों ही विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। और ये सब कम नहीं था, तो एक मंगल महाराज की दृष्टि भी है, यानी कि मंगल दोष बनाते हुए, तो गुस्सा भी रहेगा, इन लॉस के कारण भी प्रॉब्लम होगी। तो मैरिड लाइफ में भी इस महीने के अंत में यानी कि अगस्त में प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा केतु ऑलरेडी सप्तम में है, कई मीन वालों के जीवन में मैरिड लाइफ में दिक्कत आई होगी, स्पेशली जिनकी कुंडली थोड़ी सी मैरिड लाइफ के हिसाब से ख़राब है, तो यहाँ पे दिक्कत तो आपके लिए दिख ही रही है। गुरु की दृष्टि है, जो थोड़ा बचा अवश्य लेंगे, घर के बड़े या फिर बच्चों को देखकर आप थोड़ा सा संभल जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ये टाइम जो है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल का भी गोचर हो चुका होगा, और मंगल लाभेश है, धनेश है चौथे घर में, प्रॉपर्टी से लाभ का फिर से योग बन गया, और प्रॉपर्टी खरीदने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन गया। मंगल सप्तम को देख रहे हैं, जो चौथे से चौथा भाव है, यानी कि प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है खाली, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन, या अपने घर को ही या तो कोई फ्लोर बनाना चाहते थे, रेनोवेट करना चाहते थे, उसके लिए भी ये टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि मंगल का दिग्बल खत्म हो गया, तो स्पेशली जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनका ना अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। आप अगर बहुत बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं, फिर भी आपकी अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन किया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मंगल यहाँ है, शुक्र नीच के हैं, मंगल शुक्र को देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स के योग बन सकते हैं। तो अगस्त के महीने में स्पेशली अंत से, अगर आप स्पेशली, तो आपकी कुंडली ही अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बहुत संभल के रहना है। अदरवाइज़ भी अगर आप ड्राइव पे जाते हैं, बहुत ड्राइव करते हैं, बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। मेरी तरफ से एक सलाह है कि हमेशा बजरंग बाण का पाठ कर कर और महामृत्युंजय का कम से कम 21 बार जाप कर कर ही घर से निकला कीजिए इस टाइम में, जब मंगल आपके चौथे घर में है। मंगल यहाँ से अपनी उच्च की राशि को भी देखेंगे,
यानी कि आपका लाभ तो कई गुना बढ़ाकर जाएंगे। तो मंगल का भी प्रभाव अच्छा ही है। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो होगा बुध जो वक्री हुए थे वो मार्गी हो जाएंगे। अभी पतित रहेंगे, यानी कि पिछली राशि में ही गिरे हुए हैं, पतित तो उनको भी माना जाएगा, लेकिन वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी ने कहा बुध पहले समझ लेना चाहिए कि बुध बहुत कम टाइम के लिए रिजल्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत तेज देते हैं। इसलिए ये जो वक्री वाला महीना है अगस्त का, यहाँ पे आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको लेकर बहुत केयरफुल रहना ही पड़ेगा। कहते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना रिडेम्पशन का महीना यानी कि रिकवरी का महीना है। जो अगस्त के महीने में थोड़ा उथल पुथल मचा, वो सितंबर के महीने में धीरे धीरे करके ठीक होगा। सर्वप्रथम तो 4 सितंबर को ही एक राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो होगा आपके बुध महाराज का, और वो उसी राशि में आकर बैठ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था, यानी कि सिंह में, जिससे वो गिर कर वापस गए थे। तो वो वापस आ जाएंगे आपके छठे भाव में। मैं बता चुका हूँ बुध अच्छा प्रभाव देते हैं छठे घर में, और यहाँ पर सूर्य स्वराशि के हैं, बुध उच्च अभिलाषी हैं। तो ये बुध आदित्य युग कमाल का बना है। तो यहाँ पर वो जो अगस्त के महीने में दिमागी रूप से जो उथल पुथल मची थी, जो मानसिकता में बदलाव या विकार आया था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज थे, एंग्जाइटी बहुत थी, उन सब चीज़ों में धीरे धीरे करके एक अच्छा प्रभाव आएगा। थोड़ा सा ध्यान बस ये देना है कि शनि वक्री हैं और सूर्य से समसप्तक हैं, तो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा और अपने बड़ों से बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा। यहाँ पे सूर्य और बुध का होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सफलता देगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, जॉब का है या कुछ और चीज़ का है, उसमें सफलता देंगे, और ओवरऑल कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करेंगे। तो बुध का ये सीधा प्रभाव या वक्री से हटकर जो मार्गी प्रभाव होगा, वो आपके जीवन में स्थिरता, शुभता दोनों ही लेकर आएगा। छठा भाव जो है वो आपके स्ट्रगल्स का भी है। यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना, यानी कि आप अपने स्ट्रगल्स को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स, बहुत प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख का, जो होगा सूर्य महाराज का, और वो आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और 18 तारीख को शुक्र भी आपके अष्टम में चले जाएंगे। दोनों का आसपास ही है, तो साथ में ही मैंने दिखाया है। शुक्र 18 को यहाँ पर, सूर्य 16 को यहाँ पर। अब देखिए पुनः सूर्य मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैंने कहा ना कि ये जो 3 महीने का कालखंड है, जुलाई से भी थोड़ा प्रभाव देखेगा ही, लेकिन मोर टुवर्ड्स एंड ऑफ द जुलाई, उसके बाद तो पूरा कालखंड है, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर, केतु ऑलरेडी थे, शुक्र ने यहाँ पे थोड़ा सा जब नीच के हुए थे तो थोड़ी हलचल मचाई ही होगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही। और यहाँ पर सूर्य भी आ गए, जो पुनः बुध के साथ लीगल चीज़ों को दिखाते हैं, और सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि मैरिज का अंत भी दिखा सकते हैं। तो जिनका मैरिड लाइफ में कोई संभावना नहीं बची थी ठीक होने की, कई बार हमारे पास भी कुंडलियाँ आती हैं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, तो चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या आगे फ्यूचर में रिकवरी है कि नहीं है। अधिकतम कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हमें लगता है कि ठीक हो सकता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। तो फिर उस हिसाब से हम बता पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, एक राय दे सकते हैं। यहाँ पे सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं सप्तम भाव में, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत बढ़ेगी ही। और ये वो भी समय है जब आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है, उनको इंजरी भी हो सकती है। मंगल का प्रभाव भी है, और यहाँ पर सूर्य भी यहाँ पे आ गए तो उनको इंजरी भी हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत है, आपको बार बार लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, आपको बार बार कुछ करवाना पड़ता है सरकार से, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। शुक्र का यहाँ पे आना कई चीज़ों के लिए अच्छा प्रभाव देगा। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अष्टम के शुक्र रिलेशनशिप कभी कभी स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो फिजिकल अट्रैक्शन वाला होता है जो ज़्यादा लास्ट नहीं करता। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। दूसरे लोगों के प्रति आपका भी और आपके पार्टनर का भी मन बहक सकता है, लेकिन पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। हिडन इनकम के लिए शुक्र का यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है, बहुत विशेष होता है। तो शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे। और एक और चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपका जो मोक्ष त्रिकोण है, शनि, मंगल, शुक्र, ये बहुत एक्टिव हो गया।
अब यहाँ पर ये जो तीनों ग्रह हैं, ये कोई शनि को छोड़कर कोई अध्यात्म वाले ज़्यादा ग्रह नहीं हम कहेंगे, या पर्टिकुलरली मोक्ष की तरफ लेके जाएं, लेकिन ये प्रभावित तो कर रहे हैं। तो क्या होगा, मतलब कि आप अपने जीवन में कई चीज़ों को दूर कर कई चीज़ों का अंत कर एक नई शुरुआत करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। जॉब में मैं बस यही कहूँगा कि जॉब चेंज करने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल देख रहे हैं 10वें घर को, और 10वें से अष्टम में शनि शुक्र हैं जो स्वराशि के हैं। तो अचानक से कोई जॉब चेंज करने का आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। 23 सितंबर, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, ग्रहण। हाँ, ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को ही, जिस दिन शुक्र का गोचर होगा, और वो ग्रहण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा या बुरा अलग बात है, इंपॉर्टेंट अवश्य होगा क्योंकि आपके लग्न भाव में लग रहा है। अब चंद्रमा मन के कारक है और आपके पंचमेश भी है। ये टाइम इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेगा। अभी आप देख लीजिएगा, पहले ही ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आप देखेंगे सितंबर का जो एक ग्रहण वाला टाइम है आपके लिए इमोशनल लेवल पर बहुत खतरनाक रहेगा। गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, लोग आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, पोक करेंगे, और बहुत मानसिक लेवल पर अस्थिरता दिख रही है। राहु ऑलरेडी सप्तम लग्न में है, जो बुरा नहीं मैं कहता, लेकिन चंद्र ग्रहण लग गया तो यानी कि मानसिकता पर, मन पर प्रभाव पड़ सकता है इसका। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आपका नाम खराब कर सकता है, क्योंकि उसकी संभावना बनती है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेहत। ग्रहण का लग्न में बनना यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी सेहत को जितना बचा कर रखेंगे, संवार कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जिसका ध्यान देना है वो अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का देना है। अदरवाइज़ ये महीना आपके लिए ठीक है, रिकवरी का है। ठीक है, ग्रहण लग रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें कई हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर होगा। बिजनेस में थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन काम भी आगे बढ़ेगा। और करियर में मैंने कहा कि आपको जॉब चेंज के भी मौके मिल सकते हैं। अच्छा महीना है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी को बर्फ़ी का भोग लगाना है। हर बर्फ़ी के टुकड़े पर एक केसर का तिलक हो। बर्फ़ी किसी भी चीज़ की हो सकती है, नारियल की भी हो सकती है, काजू की भी हो सकती है, खोए की भी हो सकती है। तो सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो सफ़ेद हो, इसी नहीं कि बेसन की बर्फ़ी आदि, उसका नहीं, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाएगा यथासंभव। नहीं होता तो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। उसके साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि केसर का तिलक अवश्य होना चाहिए बर्फ़ी पर। 2 तिल के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं, और साथ में आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है। 3 बार अभिषेक हुआ। साथ में आपको ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। खीर का भोग लगाना है। तीसरा उपाय है कि आपको हनुमान मंदिर में एक नारियल, मीठा पान, मिश्री, ये 3 चीज़ें अर्पण करनी है बजरंग बली को, और 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम अजराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम अजराय नमः, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही आपको किसी भी मंदिर में घी, सरसों का तेल और सफ़ेद तिल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।